वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी कक्षा है जो पवित्र शास्त्र को समझने के लिए आपकी सहायता करता है और आपके व्यवहारिक जीवन के लिए सार्थक होता है। हम प्रत्येक लेखांश में 3 प्रश्नों द्वारा अगुवाई प्राप्त कर रहे हैं और वे इस प्रकार हैं कि इसका क्या अर्थ है, यह क्या कहता है और मेरे लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है, या मेरे जीवन के लिए इसका क्या तात्पर्य है। श्रोता, इस सर्वेक्षण का अध्ययन विषय हमें पहले कुरिन्थियों की पत्री, जो पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई पत्री है, इस पत्री तक ले आया है और इस सर्वेक्षण ने हमें 5वें अध्याय तक हम इसमें आ गए हैं। इस 5वें अध्याय में हमें कुछ बातों का अवलोकन करना है। सर्वप्रथम वहां के विश्वासियों में व्यभिचार होता है। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है और सब लोग जानते हैं कलीसिया जो मसीह की देह है उसे सह नहीं सकता, क्योंकि यह नियमित होने वाला पाप है। सो इस 5वें अध्याय में पौलुस सलाह देता है कि क्योंकि यह व्यक्ति स्वेच्छा से पश्चाताप नहीं करना चाहता, अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहता, उससे मन फिराना, पश्चाताप करना नहीं चाहता, सो पवित्र शास्त्र सिखाता है कि आप ऐसी परिस्थिति में मसीह की देह के साथ उस भाई या उस बहन का न्याय करो और उन्हें अनुशासन में रखो, क्योंकि ऐसा कोई पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा न करे और न भूले। यदि पापी मनुष्य अपने पाप से मन फिराए और उसे छोड़ दे तो परमेश्वर उसे क्षमा करता और उसके पाप को भूल जाता है। पवित्र शास्त्र के अनेक वचन कलीसिया के अनुशासन के विषय में बताए गए हैं। यदि आप उन्हें देखेंगे तो आप उनका वर्णन करने पाएंगे। जिस प्रकार पहला कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में, उसी प्रकार अनेक वचन भी अनुशासन को बताते हैं जो प्रेम पर आधारित है, अर्थात उस भाई या उस बहन से प्रेम रखो जो पाप से निकलकर पाप को छोड़कर बाहर आया है। श्रोता मित्र, इस लेख का जो लक्ष्य है वो क्या है? वो भाई या बहन जो पाप से विजय होकर आए हैं, उसके लिए अब चर्च को क्या करनी है, उसे क्या कहना है? उसे कहना है कि हम तुमसे बहुत प्रेम रखते हैं। इसके विषय में हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर पौलुस जो वर्णन कर रहा है कि वो भाई या उस बहन को जीवन दान मिले। मत्ती 18 और गलतियों के 6वें अध्याय हमें बताते हैं कि आप हमेशा अपने भाई को नम्रता के साथ संभालो और अपनी चौकसी में रखो। हम अपने महत्व को खो देते हैं जब हम ऐसा करते हैं। जैसे हमने भजन 23 में देखा, तो हमारे प्राण को भी जो जी में जी लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। परमेश्वर कैसे हमारे प्राण को जी में जी ले आ सकता है? धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त जब वह मेरी अगुवाई करता है, सो इसी प्रकार वह मेरे जी में जी ले आता है। वह हमें धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है। गलातियों के 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभाल लो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। उस घमंडी फरीसी के स्वभाव के जैसा नहीं, परंतु प्रेम व नम्रता के साथ आप उस व्यक्ति के पास आएं और उससे कहें कि तुम्हें इससे मन फिराना है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे प्राण की रक्षा करनी है। पवित्र शास्त्र कहता है कि विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सो यदि कोई विश्वासघाती पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है तो आप उसे गिन सकते हैं। भजन 32 में आप दाऊद के विषय में जान सकते हैं। जब वह पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, अपने पापों से मन नहीं फिरा रहा था, तब वह शारीरिक रूप से बीमार था। आप इसे गिन सकते हैं कि जब कोई विश्वासी पाप में जीवन व्यतीत करता है तो वह प्रायः प्रसन्न नहीं रहता। उसके परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं।
इसलिए उसे प्रेम करने के द्वारा आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि उसके प्राण को छुड़ाया जा सके। पहला कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में हमारे पास इसका वृतांत है। फिर 6वें अध्याय में पौलुस वहां के लोगों की समस्या का समाधान करता है जो एक दूसरे के साथ थी। जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि पौलुस के लिए जो मुख्य विषय था वो पवित्र आत्मा था। आप अवलोकन करें कि पौलुस की शिक्षा में जो उस समस्या का समाधान कर रहा था पवित्र आत्मा का कार्य था। 6वें अध्याय में पौलुस कुरिन्थियों से कहता है कि तुम आत्मिक लोग हो, तुम में पवित्र आत्मा है। सो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है तो तुम परमेश्वर के विचारों को जानते हो। तुम में मसीह का मन है। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे पास आत्मिक ज्ञान है। सो अब जबकि तुम्हारे पास समस्या है तो तुम कैसे उन समस्याओं को लेकर अदालत में उनके पास जाओ जो अविश्वासी हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और उनसे कहो कि हमसे अधिक तुम्हारे पास ज्ञान है। हम इस झगड़े का समाधान नहीं कर सकते, कृपया आप हमारे झगड़े का निर्णय करें और इसका समाधान करें। श्रोता, पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुम जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है इस झगड़े का समाधान नहीं कर सकते तो वे लोग जो अविश्वासी हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, कैसे समाधान कर सकेंगे। सो पौलुस कहता है कि यदि मसीह की देह में झगड़े हैं तो तुम उसे स्वयं समाधान करो, क्योंकि तुम विश्वासी हो, तुम में पवित्र आत्मा है और उसके ज्ञान से तुम में जो झगड़े हैं वे दूर हो सकते हैं। एक पास्टर होने के नाते इस प्रकार के अनेक अवसर मेरे पास आए और वे आज भी हो सकते हैं। पौलुस का यह प्रेरणादायक सलाह आज भी लागू हो सकता है। यह कनान का आत्मिक नियम है, क्योंकि चर्च में लोग आत्मिक हैं, उनके पास पवित्र आत्मा है, सो वे अधिक योग्य हैं उन लोगों से जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। वे आप ही उन झगड़ों का समाधान नहीं कर सकते। फिर 6वें अध्याय के दूसरे भाग में और अंत में वह फिर कुरिन्थ के चर्च में हो रहे व्यभिचार व अनैतिकता के विषय में आता है। पौलुस एक महान लेखक है। वह एक विषय में लिखता है, फिर दूसरे विषय में आ जाता है और फिर वह अपने मूल विषय में आ जाता है। 5वें अध्याय में वह व्यभिचार के विषय में बातें करता है। फिर वह उनके साथ दूसरे के विरुद्ध में जो अलगाव व अदालत का विषय है उसमें आता है। फिर उसका सामना करने के बाद वह पुनः व्यभिचार के विषय में आ जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो 6वें अध्याय की समस्या का समाधान करने के बाद वह पुनः 5वें अध्याय में आता है और उस व्यभिचार की समस्या को जो उनमें थी उस पर बातें करता है। वह कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहराए गए हो। मित्र, सुसमाचार का यह रोचक विषय है। आप थोड़ा विचार करें कि जब पौलुस कुरिन्थ में प्रचार करने गया उसके पहले वहां के लोग वहां कैसे थे। सो इस 6वें अध्याय में उसने हमें बताया है। एक बार एक पास्टर इस 6वें अध्याय को प्रचार कर रहा था। वह उस पद तक आया जहां पर वो सब पाप लिखे गए हैं। फिर लिखा है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे। सो पास्टर ने उन्हें समझाया कि इसे पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को लिखा है कि उनमें से कुछ लोग उस प्रकार के पाप में पड़े थे। फिर पास्टर ने कहा, यदि कोई इस सभा में कहे कि मैंने भी पहले इस प्रकार का पाप किया था तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होगा। सुबह कुछ क्षण प्रतीक्षा करने लगा कि कोई कुछ कहे। अंत में एक 79 वर्ष की एक स्त्री खड़ी हुई। फिर एक एक करके चर्च के आधे लोग खड़े हो गए और कहने लगे, हाँ, पहले हम इस प्रकार के थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। जिस प्रकार रोमियो की पत्री में पापियों को लिखा गया है, उसी प्रकार कुरिन्थियों की पत्री में भी ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है। परंतु अद्भुत बात यह है कि कुरिन्थ के लोग अब उस प्रकार के नहीं हैं। वे धोए गए हैं, शुद्ध किए हुए हैं, उनका नया जन्म हो गया है।
वे धर्मी ठहरे हैं। सो यही है सुसमाचार सुनाने का आश्चर्य कर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, जो लोगों के जीवन को बदल देता है। इस 6वें अध्याय में दूसरे बार पौलुस कुरिन्थ के लोगों को व्यभिचार के विषय में बताता है कि वे अपने विचार में कुरिन्थ में कहां पर हैं। कहा गया है कि लोग इतने पापी थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे हम इसके विषय में पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, पर परमेश्वर दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए ही, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। कुरिन्थ के लोग ऐसा विचार करते थे कि जैसे पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए बनाया गया है, उसी प्रकार देह व्यभिचार के लिए बनाया गया है। कुरिन्थ के लोगों का इस प्रकार विचार था, लेकिन पौलुस कहता है ये इस प्रकार नहीं है, यह देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। सो पौलुस कुरिन्थ और हमें वो महान सत्य को बताता है और कहता है कि तुम्हारा देह व्यभिचार के लिए नहीं बनाया गया, परंतु यह परमेश्वर के लिए बनाया गया है। यह परमेश्वर का मंदिर होने के लिए बनाया गया है। तुम्हारी देह का यही उद्देश्य है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या मैं परमेश्वर के मंदिर को लेकर वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। इस प्रकार से पौलुस व्यभिचार की समस्या का समाधान करता है और 6वें अध्याय में उसको समापन करता है। 7वें अध्याय में वह एक नए भाग में आता है। विद्वान विश्वास करते हैं कि प्रथम 6 अध्याय की जो समस्या हैं, उसका समाचार पौलुस को खलोए के घर से द्वारा मिली थी, और दूसरा जो समाचार पाने का साधन है वह कुरिन्थ के चर्च के लोगों द्वारा है, उसे लिखे गए पत्र के द्वारा है। क्योंकि 7वें अध्याय के प्रथम पद में ही पौलुस लिखता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने मुझे लिखी। सो यहाँ पर वह एक अगला भाग प्रारंभ करता है। ऐसा लगता है कि चर्च के लोगों विवाह की समस्या, मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में जो समस्या थी, भोजन के विषय में, प्रभु भोज के विषय में जो समस्या थी, स्त्रियों को कलीसिया के विषय में जो स्थान है उसकी जो समस्या थी, आत्मिक वरदानों के विषय में और भी अनेक ऐसे समस्याएं हैं जिनका पौलुस सामना करता है और उन समस्याओं का समाधान भी करता है। 7वां अध्याय एक कठिन अध्याय है। यहाँ पर विवाह का अध्याय कहलाता है। इस अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। यह किस प्रकार का विवाह परामर्श है? यह एक अच्छा प्रारंभ भी नहीं है। फिर पौलुस लिखता है कि मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। मित्र, यह कठिन विषय है। आप इसे पढ़ें और ध्यान करें। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इन वचनों को समझो और इसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।